आज बात करेंगे कि 1 फंक्शन का ही इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में देखेंगे। 1 और ऑन टू फंक्शन होता भी क्या है। तो हम लोग यहां से बात करते हैं where 1 on to function for inverse, where 1 on to function for inverse, where 1 on to function for inverse। तो अब यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का इन्वर्टिबल फंक्शन ज्ञात करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर ये लिखे कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो अब यहाँ से हम लोग ये साइन एक्स का इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है। पहले आप सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। हम लोग ये देखते हैं आखिर साइन इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे हुआ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का ग्राफ एक्स एक्सिस थोड़ा छोटा ही लीजिए, उधर भी जरूरत है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, साइन 0 डिग्री 0, 0 पे 0 होगा, साइन 0 डिग्री 0, इस तरह से अप्रॉक्स में हम लोग बना दिए। साइन एक्स का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है, और साइन एक्स का जो मिनिमम मान होता है, साइन एक्स का जो मिनिमम मान होता है वो -1 होता है। ये आपको समझना है। मैक्सिमम मान कितना हो गया 1, और मिनिमम मान क्या हो गया -1, ये होता है। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री है, यहाँ पर 360 डिग्री है। इस तरह से बढ़ते जाएगा। इधर भी -90 डिग्री है, -180 डिग्री है, और इस तरह से -270 डिग्री है, -360 डिग्री है। ये इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहां से बात आता है कि आखिर हम लोग साइन एक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये क्यों बना रहे हैं। तो यही से बात है। इसका पहले डोमेन देख लीजिए। डोमेन क्या होता है कि जितना भी एक्स का जो भी पॉसिबल वैल्यू है, ये एक्स का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू इधर तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत। डोमेन का हिंदी क्या होता है प्रांत। इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसे हम लोग ये भी बोल देते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, इसको रियल नंबर बोल देते हैं। ये साइन एक्स का डोमेन है। साइन एक्स का रेंज होगा y बिलोंग्स टू, ये ऊपर में y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में -1 to 1। देखिए इसका मान जो है -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। साइन एक्स का मान कभी भी -1 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ये इसका डोमेन। रेंज क्या हो गया, x के जब पॉसिबल मान है उसके संगत जो y का मान होता है उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। x का जो पॉसिबल मान है उसी के संगत जो y का मान होता है, जैसे x 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 होगा, इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये 1 और 2 का क्या कंसेप्ट है। आप 1 का बात करिए थोड़ा। हम लोग 1 फंक्शन को देखेंगे, ये 12th में भी देखेंगे, रिलेशन फंक्शन में इसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी यूज हो रहा है तो इसको पढ़ते हैं। ये एक हम लोग एक सेट ए ले लिए और दूसरा सेट बी ले लिए। इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें 3 ही एलिमेंट लेते हैं, और इसमें 1 2 3 4। देखिए जैसे आपका एक फ्रेंड हो गया,
इसका एक फ्रेंड हो गया, इसको इमेज बोलते हैं, ए का इमेज 1 है। अब यहाँ पर प्रत्येक इसका जितना भी एलिमेंट है सेट ए में सबका क्या है, इमेज बी में है, खाली है तो ये यहाँ से 1 1 होगा, 1 1 है, इसको हम लोग 1 1 फंक्शन बोलेंगे। लेकिन ऑन टू का जो बात कर रहे हैं तो ऑन टू में क्या होता है, ये खाली भी नहीं होना चाहिए, तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू फंक्शन ये नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, लेकिन 1 1 है, ये 1 2 फंक्शन नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं आखिर 1 2 कैसे होगा, 1 1 तो हो गया, ऑन टू कैसे होगा। एक और ग्राफ बनाइए, सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ भी एक क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पर ए बी ये जो एलिमेंट है इसमें भी एलिमेंट है। देखिए एक का इमेज एक से है, सबका अपना दोस्त है, कोई खाली नहीं है बी में। तो अब ये 1 1 भी है, क्योंकि हमको क्या होना है, 1 1 भी होना है, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना है। इसका जो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे रिलेशन फंक्शन में, इसका डिटेल जो है हम लोग रिलेशन फंक्शन में देखेंगे। 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसका डिटेल हम लोग कहाँ देखेंगे, रिलेशन फंक्शन में क्लास 12 का ही टॉपिक है। अब इसको आप कॉपी करना चाहे तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर आइए कि आखिर क्यों ये 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमको जरूरत है, यहाँ पर आइए, जो जिस काम के लिए हम यहाँ करने आए हैं उसको समझिए। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आप ये डोमेन रेंज को भी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये अब देखते हैं कि आखिर ग्राफ को कैसे 1 1 देखें। देखिए यहाँ 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 90 पे 1 है। अब देखिए यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी मान 1/2, जैसे 90 से आगे बढ़ते हैं 150 पे, यहाँ भी 1/2 हो जाता है। तो एक सेम डिग्री पर देखिए एक ही मान आ जाता है, जैसे यहाँ 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों पे 1/2 ही आता है, दोनों पे क्या आ जाता है, 1/2 ही आ जाता है। इसीलिए 1 1 के लिए ऐसे भी आप एक ग्राफ खींचिए, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, यहाँ समझिए ये ग्राफ है, ये साइन, यहाँ पे ग्राफ खींचिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, नहीं ये मेनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि हमको चाहिए 1 1। 1 1 कैसे होगा, हम लोग यहाँ से यदि इतना पार्ट को कट कर लेंगे, समझिए थोड़ा अच्छे से, यदि हम लोग इतना पार्ट को कट कर लेंगे, 1 1 कैसे होगा, यदि हम लोग इतना पार्ट को कट कर लेंगे, कट कर लेते हैं, इतना पार्ट को कट कर लेते, देखिए अब मान लेते हम यहाँ पे कट भी कर लेते इतना पार्ट को कर, अब लाइन खींचते एक वाला करता है, ये 1 1 हुआ। ऑन टू भी एक पे एक ही मान है, एक पे एक ही मान है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये जो कट किए हैं, क्योंकि ये फंक्शन था, हमको चूंकि 1 1 ऑन टू डिफाइन होना है, आप ये डोमेन रेंज को भी नोट कर लीजिए, डोमेन रेंज को भी नोट कर लीजिए। आप इसको कट करिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और आगे देखिए। अब यहाँ पर ये डोमेन रेंज, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि कट कर लेते हैं, क्या कट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से कट कर लिए। कितना पार्ट को कट किए हैं, लगभग अप्रॉक्स ये इस तरह से बन गया। यहाँ पर ये क्या है, माइनस, यहाँ पर ये -90 डिग्री है, जिसको हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2। यहाँ पे -π/2 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया। इसका मैक्सिमम मान क्या हो गया, 1, मिनिमम मान -1। अब ये देखिए, अब ये 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, यहाँ 0 है। अब यहाँ पर एक पे एक, एक्स का एक मान पे y का भी एक ही मान है, एक्स का एक मान पे y का एक ही मान है, एक्स का एक मान पे y का एक ही मान है, निगेटिव में भी एक्स का एक मान पे y का एक ही मान है। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 भी है, 1 1 ये ऑन टू फंक्शन होता है, इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसे हम लोग इसी को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको हम लोग इन्वर्टिबल, जिसको इन्वर्स बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब जिसको इन्वर्स ऑफ फंक्शन इसी को बोलेंगे, इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं इसको इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए दो रूल है, इसको जो हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए दो रूल है। कितना रूल है? दो, इसका जो दो नियम है, दो पॉइंट है, वे टू गेट इन्वर्स ग्राफिकली। हम लोग कहते हैं कि क्या वे है ग्राफिकली इन्वर्स निकालने का, वे टू गेट ग्राफिकली, मतलब वे टू गेट इन्वर्स ग्राफिकली, इन्वर्स को ग्राफिकली निकालने का क्या नियम है, इन्वर्स को ग्राफिकली निकालने का क्या नियम है। तो अब जो हम लोग फंक्शन कट कर लिए हैं उसमें दो बात यहां पर करेंगे। सबसे पहले कहते रोटेट द ग्राफ about anti-clockwise direction through origin by 90 डिग्री। दूसरा नियम है कि आप टैक रिफ्लेक्शन about y axis। अब ये दोनों पॉइंट को समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका इसमें लगाएंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है कि रोटेट द ग्राफ, रोटेट मतलब रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे हम लोग रोटेट करते हैं जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं। ये तो 11th में 10th में भी है। अब यहाँ पर ये जो काटा हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। इसके लिए एक हम लोग जुगाड़ बनाए, फिर हम लोग बनाएंगे। इसी को क्या करना, इसी को रोटेट करना है, इसी को रोटेट करना है, रोटेट करना है। यहां पर इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले इस ग्राफ को यहां पर इस पे ड्रॉ कर लीजिए, इस ग्राफ को ड्रॉ करिए। हम लोग इसको इस पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्या है, -π/2, यहाँ पर π/2, और ये -1 है और ये 1 है, यहाँ ये +1 है और ये -1। यहाँ पर क्या बोले हैं अभी फर्स्ट कंसेप्ट में कि आप इसको रोटेट कीजिए, रोटेट द ग्राफ अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू ओरिजिन बाय 90 डिग्री। ये ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं। रोटेट कर दीजिए, ये आ गया। आप रोटेट करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये बना लीजिए, यहाँ पर रोटेट हो गया। रोटेट करने के बाद ये जैसे रोटेट किए तो ये हम लोग के पास आया, क्या आया देखिए, ये ग्राफ अप्रॉक्स में आ रहा है, ये हम लोग के पास यही बना है। इसका मान क्या है, यहाँ पर π/2, इसका है -π/2, चूंकि 90 डिग्री रोटेट करना है, और इसका मैक्सिमम मान है -1, इसका है 1। उसके बाद देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। उसके बाद क्या करेंगे, टैक रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस के अलावा, तो इसका रिफ्लेक्शन लीजिए, रिफ्लेक्शन लेंगे। कैसे लेंगे रिफ्लेक्शन, यहां से देखिए, कहता है टैक रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन लेना है, तो रिफ्लेक्शन ले लीजिए। देखिए
ये जो हम लोग के पास ग्राफ आया है यही है साइन इनवर्स का ग्राफ। ये जो हम लोग के पास ग्राफ है यही क्या है, साइन इनवर्स का ग्राफ। ये हम लोग के पास जो ग्राफ आ रहा है, देखिए ये जो ग्राफ आया हम लोग के पास, ये जो ग्राफ आया हम लोग के पास इस तरह से आया अप्रोक्सीमेट। ये हम लोग का जो ग्राफ है यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम π/2 है माइनस π/2 है, ये -1 हुआ और ये 1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स एक्सिस है, ये y है, इसको समझिए। अब यहाँ पर इसमें डोमेन रेंज इसका देखते हैं, इसका डोमेन रेंज हम लोग देखते हैं, दोबारा बताएंगे इसका डोमेन रेंज देखते हैं। इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि x का जो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x उसको डोमेन बोलते हैं। यही हो गया, मान लेते हैं हम लोग y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ, y बराबर किसका ग्राफ हुआ, साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है, यही y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसका डोमेन रेंज हमको पता करना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगा उसी के संगत में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो अब इसका डोमेन रेंज देखते हैं। इसका डोमेन रेंज के लिए क्या हो गया, डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन। अब इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, एक बार और हम लोग समझाएंगे इसको कि कैसे ये किए हैं। देखिए सबसे पहले क्या किए, इसमें से हम लोग एक फंक्शन काट लिए जो 1 1 और 1 2 हो। 1 1 और 1 2 का मतलब क्या है, अब तो आप इसको पढ़, यहाँ से x के एक मान पे एक ही हो, यहाँ देखिए एक पे एक ही वैल्यू है, यहाँ एक मान पे x का एक मान पे एक ही है, फिर यहाँ से जैसे जैसे x का मान बढ़ाते y का एक ही मान होता है। और अभी हम लोग 1 1 और 2 समझाए भी थे कि कैसे x का एक वैल्यू पे y का एक वैल्यू होना चाहिए 1 1 और 2 के लिए। और ये जो 1 1 और 2 फंक्शन है, इस यदि इसको हम लोग इन्वर्टिबल होगा, अभी 1 1 और 2 फंक्शन का इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन उसका हम निकाल सकते हैं। तो दो तरीका है, या हम मतलब इसका दो रूल है बनाने के लिए, रोटेट कर दो अबाउट, यहाँ क्या किए हम लोग, एक बार मिटाइए और फिर से देखिए हम लोग क्या किए। सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले जो हम लोग 1 1 और 2 फंक्शन है उसको इन्वर्टिबल इस टाइप का ग्राफ हम लोग ले लिए जो कट किए हैं, इसको आप रोटेट करिए 90 डिग्री से, करिए रोटेट 90 डिग्री रोटेट कर लिए, रोटेट कर दिए 90 डिग्री से, घुमा दिए 90 डिग्री से, इसका रिफ्लेक्शन ले लिए, यही तो साइन इनवर्स का ग्राफ है, यही तो साइन इनवर्स का ग्राफ है। एक बार हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। और यहाँ पर हम देखते हैं साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। फाइनली हम लोग एक बार साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो इसका अब साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और उसका डोमेन रेंज हम लोग को निकालना है। सिमिलरली कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और कोसेक का थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या हुआ, देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ क्या हो गया, ये y एक्सिस, यहाँ पर ये देख रहे हैं इस तरह का ग्राफ लगभग हम लोग को आ रहा है अप्रोक्स में, ये हो गया -π/2, -π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/2, ये 1, ये -1, वही ग्राफ को दोबारा बनाए हैं। अब यहाँ पर डोमेन का बात करते हैं, यही मेन है, डोमेन और रेंज के लिए ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसी पे सवाल आपको सॉल्व होगा। डोमेन क्या होता है प्रांत, x का संभव वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं। इसका x का संभव क्या है, -1 to 1, तो बोलते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में -1 to 1। चूंकि 1 को भी शामिल कर सकते हैं, -1 को भी शामिल कर सकते हैं, 1 को भी शामिल कर सकते हैं। रेंज क्या होता है, x का संभव वैल्यू पर जो y का मान होता है, संभव वैल्यू पर जो y का मान होता है वो उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज हो गया परिसर, हिंदी में परिसर। अब ये हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, ये हो गया -π/2 से π/2, यही साइन इनवर्स का रेंज यदि हम आपसे पूछेंगे तो क्या होगा, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2।
यदि हम आपको पूछेंगे साइन इनवर्स का रेंज क्या है तो -π/2 से π/2। इस तरह से हम लोग इतना कंसेप्ट का डिस्कशन किए हैं। अब एक बार आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे हम ये इसको सॉल्व किए थे शॉर्ट ट्रिक से। आपको सबसे पहले ये कहना है, आप नोट कर लीजिए कि आप साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का ग्राफ ले लीजिए, उसमें से आप कट कर लीजिए। क्या कट कर लीजिए? वो 1 1 on 2 फंक्शन हम लोग कट कर लिए, इस तरह से कट कर लिए थे 1 1 on 2 फंक्शन। अब इसको 90 डिग्री, देखिए अभी ये 90 है ना, 90 से रोटेट कर दीजिए, कर दिए। 90 से रोटेट करने के बाद फिर इसका रिफ्लेक्शन ले लिए। यही तो मेरा जो ग्राफ है साइन इनवर्स का ग्राफ होता है। तो इस तरह से हम लोग साइन इनवर्स का सबसे पहले स्टूडेंट का था कि सर ये डोमेन रेंज कैसे लिखते हैं। तो देखिए जो भी x का संभव मान होता है, पॉसिबल वैल्यू होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज होता है कि x का जो पॉसिबल मान पर जो fx का मान होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो x का जो संभव मान पे y का जो मान हुआ यही तो रेंज हुआ। इस तरह से आप लोग कॉपी कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, आपको पूरा 12th का सिलेबस यहाँ बताया जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए।